एवरीवन, मैं अज़मत आबदी। वेलकम टू माय चैनल। मैं एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल क्लास लेके। जो क्लास है अंक की मात्रा वाले नाम। हम शुरू से एक सीरीज़ पढ़ रहे हैं जो स्वरों की सीरीज़ थी और उसके साथ हम व्यंजनों को जोड़कर रोज़ एक एक मात्रा से नए नए नाम बना रहे थे। तो उस सीरीज़ में हम अंक की मात्रा हम अपने एंड तक पहुँच गए। इसके बाद अ की मात्रा आने वाली है। तो अ की मात्रा के नाम ऐसे तो नहीं होते हैं, अगर किसी आपको कहीं मिल जाते हैं तो आपके लिए बहुत इजी। क्योंकि मैं अ की मात्रा के नाम नहीं पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि ये जो नाम आपको कहीं एक दो मिल भी जाएंगे तो वो आप मात्रा के नाम बड़े ही आसानी से बना लेंगे। तो अ की मात्रा को छोड़ देंगे हम और अंक की मात्रा आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अंक की मात्रा को ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला नाम जो हमारा होगा वो है मयंक। तो मयंक को लिखने के लिए म प्लस अ य प्लस अंक की मात्रा प्लस क एम प्लस ए प्लस वाई प्लस ए एन प्लस के। मैं बताती चलूँ कि इस प्रकार से होती है। इसका सिंबल ये होता है ए एन, ऐसे डिनोट किया जाता है इसको। ए एन ये कैपिटल, ये स्मॉल, कभी कभी इसको सिर्फ एन से भी लिखा जाता है। तो चलिए हम अपने नाम को शुरू करते हैं। मयंक। मयंक को लिखने के लिए हिंदी के नाम भी हम अपने शुद्ध लिखेंगे, तभी तो हिंदी से इंग्लिश शुद्ध बनेगा और उसका एकदम परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा। तो मयंक लिखने के लिए हम ध्यान दे लेंगे कि मयंक, यानी य और अंक के बीच में अंक की मात्रा आने वाली है। तो आप इसी प्रकार से इसको लिख लेंगे म प्लस अ प्लस य और क के बीच में आप अंक की मात्रा लगा लेंगे और एम प्लस ए प्लस वाई प्लस ए एन प्लस के। इसको हम लिख देंगे एम प्लस ए प्लस वाई प्लस ए एन के। एम ए वाई ए एन के, ये हो गया आपका नाम मयंक। अंजलि, अंजलि लिख लेंगे हम। अंक की मात्रा ही है ये ज प्लस अ प्लस छोटी की मात्रा प्लस ल। ए एन, चूंकि ये खुद एक मात्रा है तो इसके लिए ए एन लिख देंगे। जे प्लस ए एल आई, ए एन जे ए एल आई, अंजलि। अगला नाम हमारा है कुंदन। कुंदन, क और द के बीच में ऊ की मात्रा भी आई है और अंक की मात्रा भी आई है। तो इसके लिए इसको आप समझ लीजिए जैसे कि यहाँ पे आधा न, इस हिसाब से अगर इसको समझ के नेम बनाएंगे तो वो क प्लस छोटा ऊ की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा के जस्ट बाद अंक की मात्रा है द प्लस अ प्लस न। तो जब हम यहाँ पे कुंदन लिखना शुरू करेंगे तो के प्लस यू की मात्रा और उसके साथ जो ए एन की मात्रा है अंक की मात्रा, उसको ए एन न लिख के हम सिर्फ एन से डिनोट करेंगे। क्योंकि दो मात्राएं, अगर हम ए एन लिख देंगे तो ये कुंदू एन हो जाएगा, तो यहाँ पे गलती हो जाएगी। तो इसको आप थोड़ा धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। तो डी ए एन कुंद, के यू एन डी ए एन, कुंदन, ये आपका कुंदन हो गया। अगला नाम है हमारा मंदाकिनी। तो आप देख रहे हैं म और द के बीच में अंक की मात्रा आई हुई है मंदाकिनी। म पर अंक की मात्रा, द आ क पे छोटी की मात्रा, न पे बड़ी की मात्रा, एम ए एन डी ए मंदा के आई एन आई, मंदाकिनी। तो ये एज यूजुअल हमेशा की तरह मैंने आपको 4 नेम बना दिए और इसके बाद मैं बहुत ही चुने हुए नाम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ। ये जो नाम है ये सिर्फ अंक की मात्रा ज़रूर है इनमें, और जो मात्राएं अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, चूँकि आप तो सारी मात्राएं पढ़ चुके हैं। तो आप कोई भी नाम बिना हिचक बिना टेंशन मेरे इस फॉर्मूले के हिसाब से सिर्फ आपको मात्राएं चेंज करनी है और आपको ये लेटर्स इधर से उधर आपके हमेशा नए नए नाम बन के तैयार हो जाएंगे। शशांक, मयंक, नंदिनी, चंदन, अंश, वंश, संतोष, अंजना, रंजना, कंचना, मंजुलिका, वंदना, मंजर, मंजरी, शंकर, पंकज एंड कंचन। तो ये सारे नाम जो हैं अंक की मात्रा के हैं। आप इनको, जैसे गंगा भी लिखा जाता है अंक की मात्रा से, बहुत से मिल जाएंगे अंक की मात्रा के, आपको बहुत से नेम मिल जाएंगे। तो मेरे पास इतनी सीरीज मुझे अपनी माइंड में आई तो मैंने लिख दी। इसके अलावा आपको कहीं से भी मिल जाते तो आप ज़रूर प्रैक्टिस क्या करें। अगर देखें प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ माइंड परफेक्ट कहा गया है, तो बिल्कुल सही कहा गया है। क्योंकि आप एक ही दिन में सोचे कि आज मैम की क्लास मैंने देख ली, वाह आज तो मैंने क्लास देख ली, अब मैम तो पूरा ही मुझे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ज़रूर इसकी प्रैक्टिस एक बार कर लेनी है। जब आप पहले इसकी प्रैक्टिस क्या करें, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो तो मेरी क्लास से जुड़ ही रहे हैं। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं जो एकदम मेरी बेसिक क्लास से जुड़े हुए हैं, मैंने चूँकि स्टार्टिंग में ही आपसे वादा किया हुआ था कि मैं जिसने कभी कोई नाम नहीं लिखा है, अगर वो मेरी इस क्लास को डे 1 से फॉलो करेगा
तो उसको नाम ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बट मेरी क्लास को आपको फॉलो करना होगा डे 1 से। और ये क्लास है मेरी, तो एक दिन में मैंने हमेशा बताया कि मैं एक दिन में एक क्लास को क्लियर करती हूँ। मैं एक क्लास को दूसरी क्लास में इन्वॉल्व नहीं करती। तो जो पढ़े लिखे हैं, जो कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, या जिनको किसी वजह से पढ़ाई में छूट छाट गई है, या वो दोबारा से इसमें आना चाहते हैं, तो उनके लिए वो जब पढ़ते जाएंगे तो उनको चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली याद होती जाएंगी। बट प्रॉब्लम जो है मेरे जो बेसिक वाले व्यूवर्स हैं, जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने कभी नाम नहीं लिखा है, तो उनके लिए मैं ये सहूलत देती हूँ। ये अच्छी मतलब इसलिए कि वो ज़्यादा नाम एक ही साथ ज़्यादा मात्राओं से वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूज ना हो। और अब तो मैं ये कहूँगी कि अब तो अ से अंग तक की मात्रा के कोई भी नाम आप बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। तो इसी के साथ मैं इसी में से कोई एक नाम लिख देती हूँ। पंकज लिख देती हूँ। प प्लस अंग की मात्रा प्लस क प्लस अ प्लस ज। प अंग क अ और ये ज, इसको मिला लेते हैं पंकज। आप इसी प्रकार कोई भी नेम लिख सकते हैं। तो आप जो व्यूवर्स मेरे अभी अभी जुड़े हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक किया करें मेरे वीडियोस को। और मेरे वीडियोस देखने के बाद आप लोग लाइक और कमेंट करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक कर दिया करें और कोई छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करें। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को ख़त्म करती हूँ। गुड बाय।